बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखते हैं तो यकीन कीजिए कायदे आज़म के लिए दिल से दुआ निकलती है। इंशाल्लाह जन्नत में एक आला मकाम तो उनका है ही, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, आज समझ आती है कि हम हिंदुस्तान से अलग क्यों हो गए थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हाल ही में इमरान खान का नारा नया पाकिस्तान से नया भारत इन्होंने कॉपी करके इलेक्शन जीता। उसके बाद अब इनकी क्या मजबूरी थी, इन्होंने एक स्पीच में देखिए पुलवामा का जो जाली अटैक था, उसके बाद इन्होंने इमरान खान पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के खिलाफ क्या कहा, पहले जरा सुन लेते हैं, फिर इस पर तबसरा करते हैं। कि ये जो हमला हुआ है इसका रास ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। और हम पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए। ये तो इन्होंने दिया है बयान। जरा इनका एक और बयान भी क्लिप सुन लीजिए। ये जो हाल ही में कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं तभी हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, जरा ये भी सुन लीजिए। आखिर कब तक आप हमको पाकिस्तान के पैमाने पर जज करेंगे? हमको आखिर कब तक आप हमको वफादार उस वक्त कहेंगे जब हम पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे? क्या ये हमारे लिए लॉयल्टी का टेस्ट है? ये हमारा इम्तिहान है? 70 साल हो गए, चार नस्लें आ चुकी हैं, तो कहते हाँ ये बात तो गलत है। ओवैसी साहब आपकी बात में दम है। ये तो आपने इनके बयानात सुने। अब इन बेचारों की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? इनको वहां पर गद्दार समझा जाता है, इनको पाकिस्तान का एजेंट समझा जाता है, और ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये हिंदुस्तान से लॉयल है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं, और जब तक ये बयानात नहीं देंगे इनको वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। अब सबसे पहले जरा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि पुलवामा अटैक के ऊपर ऑलरेडी हकीकत टीवी तो बात कर चुका है, लेकिन इनसे जरा असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए कि पुलवामा अटैक के अंदर जिस आदिल की वीडियो आती है 5 मिनट के बाद ही, आप सिर्फ इतना बता दें, उसको तो इंडियन आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था और 6 दफा उससे तफ्तीश की थी, फिर उसके बाद उस पर एफआईआर क्यों नहीं काटी? और 350 किलो का मवाद लेकर जाता है एक हमला आवर, और वो भी 2 तरफा ट्रैफिक की तरफ से रॉन्ग डायरेक्शन, 1 वे के ऊपर, वहां पर डिवाइडर भी है, 7 चेक पोस्टें क्रॉस हो जाती है, तो एक भी बंदा ऐसा नहीं था, एक भी फौज इंटेलिजेंस ऐसी नहीं थी जो इसको रोकती। उसके अलावा आप सिर्फ इतना बता दें कि आपके जनरल डीएस सूदा कहते हैं कि पाकिस्तान से किसी सूरत आ ही नहीं सकता इतना बड़ा मवाद। उसके बाद जो गन्स इसके पास मिलती हैं वो M16 गन है, उसके बाद लेजर गन, ये तमाम चीजें जो मिलती हैं वो तो अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो कश्मीर की वैली के अंदर किस तरह आ सकती हैं? फिर उसके बाद जो वीडियो है वो डब आवाज में की गई है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, उसके अंदर एडिटिंग है, यानी आप अंदाजा कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या एक दफा भी पूछा कि 42 जवान जो मरते हैं उनमें से 29 दलित थे, उनमें से 9 सिख थे और 1 मुस्लिम और 1 बाकी आप उनको साइड पर कर दे। कोई एक भी अपर कास्ट का बंदा या फौज का बंदा मरा? उसके बाद यह है कि जो आर्मी की मूवमेंट थी आपने 2 दिन पहले ले जानी थी, अचानक इसको 2 दिन डिले क्यों किया गया? क्या मोहम्मद बिन सलमान का विजिट हुआ था पाकिस्तान के अंदर और उसी दौरान अटैक हुआ? और सबसे अहम तरीन बात है, जिस गाड़ी पर लेकर गया वो अटैक करने के लिए, उसकी ऑनरशिप अभी तक क्यों डिस्क्लोज नहीं की गई? पता तो चले सबको कि वो किस बंदे की थी। इतने सारे सवालात हैं और आप लोगों ने अभी तक उसका जवाब देना तो दूर की बात है। ओवैसी साहब, आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि आपने उसका जवाब लेना मुनासिब समझा? ये पाकिस्तान ही है जहां पर इज्जत मिलती है। आपके इंडिया के अंदर बीजेपी के रहनुमा
आपके बारे में खुलकर कहते हैं कि अपनी माँ और बहनों को भेज दो, हम पान खाकर इतने बच्चे उनके पैदा करवा देंगे कि तुम लोग भूल जाओगे। इंडिया के अंदर आप लोगों के ऊपर क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को पाबंद किया जाता है कि आप झूठे हैं, मक्कार है। आप 5 बच्चों का कहकर 14 बच्चे पैदा करते हैं। ये आपको वहां पर इल्जामात सहने पड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ है, आपकी मजबूरी है कि आपने अभी इमरान खान को, फौज को, ISI को टारगेट करना है। उसकी क्या वजह? क्योंकि आपने हिंदुस्तान में रहना है। अगर आप उनको टारगेट नहीं करेंगे तो आपका भी हाल यही होगा। आप बजाय कि पाकिस्तान के बारे में बात करने के, आप इंडिया से पूछें कि वहां पर 350 किलोग्राम का मवाद आता है, वो किस तरह आता है। और आप उनसे पूछिए कि एक ही बस के अंदर 29 दलित इंडियन आर्मी ऑफिसर, 9 सिख किस वजह से बिठाते हैं। बाकी किसी बस के अंदर आपने ऐसा काम नहीं किया। वहां पर मिक्स है। सिर्फ उसी बस को टारगेट क्यों किया जाता है जहां पर एक भी अपर कास्ट का हिंदू फौजी नहीं था? आपने शायद पाकिस्तान को समझ लिया है कि नवाज शरीफ का दौर है, जहां पर रॉ के एजेंट बैठकर नवाज शरीफ को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि अब आपको वहां पर लॉयल्टी शो करनी पड़ती है। आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद आपको जाकर सर्टिफिकेट मिलता है। यानी दुनिया के अंदर कभी किसी ने यह बात सुनी थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और वहां पर लिटरली मुसलमानों से पूछा जाता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं या आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? यह आप लोगों का वहां पर हाल है। आज हमें वो बात समझ आती है जब कायदे आजम को ऑफर दी गई थी कि आप इंडिया को तोड़ने यानी पाकिस्तान बनाने के मुतालबे से हट जाएं तो आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। गांधी ने कायदे आजम को बड़ी सॉलिड ऑफर दी थी। तो कायदे आजम ने कहा था आज तो मुझे तुम बना दोगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कल को हमेशा मुसलमान चूंकि अकलियत में है और वो कभी इस जमहूरियत के निज़ाम के तहत इक़्तिदार में नहीं आ सकते, सारी जिंदगी हमें गुलामी करना पड़ेगी। ये थी वो सोच कायदे आजम की जिसने आज पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। आप लोग तो वहां पर रह गए हैं, लेकिन आप लोग बजाय के मोदी से पूछने के कि तुमने अटैक क्यों किया, कैंपेन क्यों चलाई, आज सारी जगह दुनिया में आपके खिलाफ काम हो रहा है और आप मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर सपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपको पता है कि जाली अटैक था। एक बात याद रखिएगा, कायदे आज़म ने जो हमारे लिए फैसला किया था वो बड़ा ही बेहतरीन फैसला था। आज भी आपको इंडिया में 72 साल बाद भी अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ती है पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।